वेलकम टू आवर चैनल माँ कोचिंग क्लासेज लर्निंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। साथियों, आज हम आपको अकबर के बारे में बताएंगे। अकबर का प्रारंभिक जीवन 1540 ईस्वी में कन्नौज और चौसा के युद्ध में मुग़ल शासक हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हो गए थे और सिंध की तरफ कूच करते हुए उन्होंने हुमायूं के छोटे भाई के अध्यापक शेख अली अकबर जावेद की 14 वर्षीय बेटी हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लिया था। हमीदा बानो ने 15 वर्ष की उम्र में सिंध प्रांत में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को जन्म दिया। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। उस समय उसके माता पिता सिंध प्रांत के हिंदू राजा राणा प्रसाद के शरण में थे। हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर को काबुल लाया गया और उसके चाचाओं ने उसकी परवरिश की। उन्होंने अपना बचपन शिकार और युद्ध कला में बिताया, लेकिन पढ़ना लिखना कभी नहीं सीखा। 1551 में अकबर ने अपने चाचा हिंडल मिर्ज़ा की इकलौती बेटी रुकैया सुल्तान बेगम से निकाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हिंडल मिर्ज़ा की युद्ध में मौत हो गई। 1555 ईस्वी में शेर शाह के बेटे इस्लाम शाह को हुमायूं ने पराजित करके दिल्ली पर फिर कब्जा कर लिया। इसके कुछ समय बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। अकबर के संरक्षक बैरम खान ने 13 वर्ष की उम्र में 14 फरवरी 1556 में अकबर को दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा दिया। बैरम खान ने उसके वयस्क होने तक राजपाट संभाला और अकबर को शहंशाह का खिताब दिया। अकबर के सैन्य अभियान। सूर्य साम्राज्य ने छोटे बालक का भय न रखते हुए हुमायूं की मौत के बाद फिर से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बैरम खान के नेतृत्व में उन्होंने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ मोर्चा निकाला। उस समय सिकंदर शाह सूरी का सेनापति हेमू था और बैरम खान के नेतृत्व में अकबर की सेना ने हेमू को 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में पराजित कर दिया। इसके तुरंत बाद मुग़ल सेना ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर अपना शासन कर लिया। अकबर ने दिल्ली पर विजय प्रवेश किया और 1 महीने तक वहां पर निवास किया। उसके बाद अकबर और बैरम खान पंजाब लौट गए, जहां पर सिकंदर शाह फिर से सक्रिय हो गया था। अगले 6 महीने में मुग़लों ने सिकंदर शाह सूरी के खिलाफ दूसरी बड़ी लड़ाई जीत ली। सिकंदर शाह इसके बाद बंगाल चला गया। अकबर की सेना ने वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर और पंजाब इलाके पर कब्जा कर लिया था। अकबर ने राजपूताना शासकों को हराकर अजमेर पर भी कब्जा कर लिया और इसके बाद ग्वालियर किले पर शूरी सेना को हराकर कब्जा कर लिया। अकबर के शासन में मुग़ल परिवार की बेगमों को काबुल से भारत लाया गया, जो उसके बाबा बाबर और पिता हुमायूं नहीं कर पाए, वो अकबर ने कर दिखाया। 1559 में मुग़लों ने राजपूताना और मालवा की तरफ कूच किया। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खान से विवाद के कारण उसको साम्राज्य विस्तार के लिए रोक दिया। 18 वर्ष की उम्र में अकबर ने राजपाट के कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया। अकबर ने अपने रिश्तेदारों के बहकावे में आकर अपने संरक्षक बैरम खान को 1560 ईस्वी में निष्कासित कर मक्का में हज पर जाने का आदेश दे दिया। बैरम खान मक्का के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में शत्रुओं के बहकावे में आकर क्रांतिकारी बन गए। बैरम खान ने मुग़ल सेना पर पंजाब में धावा बोल दिया, लेकिन पराजित होकर समर्पण करना पड़ा। अकबर ने फिर भी उसे क्षमा कर दिया और उसे फिर से मक्का जाने का आदेश दिया। मक्का को जाते समय व्यक्तिगत बदले के चलते एक अफ़गानी ने उसकी हत्या कर दी। 1560 में अकबर ने फिर से सैन्य अभियान शुरू किया। अकबर के धर्म भाई आदम खां और मुग़ल सेनापति पीर मोहम्मद खान ने मालवा पर आक्रमण कर दिया। शारंगपुर के युद्ध में अफ़गान शासक बाज बहादुर पराजित हो गए और खानदेश भाग गए थे। अकबर ने मालवा पर कब्जा कर लिया और बाज बहादुर ने कई सालों तक अकबर की सेवा की। 1562 में आदम खान का अकबर के साथ विवाद हो गया और अकबर ने आगरा में अपनी राजमहल की छत से नीचे गिरा दिया। उसकी मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उसने दोबारा आदम खान को ऊपर से गिराया। अकबर ने अपने शासन में कई नियम और कानून बनाए। अकबर के खिलाफ विद्रोह करने की काफ़ी क्रांतिकारियों ने कोशिश की, लेकिन अकबर ने उनको मौत के घाट उतार दिया। 1564 में मुग़ल सेना ने गोंडवाना राज्य पर कब्जा कर लिया था। अकबर का साम्राज्य और मृत्यु। अकबर का अगला सैन्य अभियान बंगाल और गुजरात था। 1572 में उसने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पर कब्जा कर लिया था। गुजरात पर अपना कब्जा करने के बाद वापस फतेहपुर सीकरी लौट आया और अपनी जीत की खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। 1593 में अकबर ने दक्कन में सुल्तानों के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। अकबर
बुरहानपुर के आसिरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। 1605 में उसकी मौत से पहले उसने बंगाल की खाड़ी तक अपना साम्राज्य फैला दिया था। पेचिश की वजह से 3 सप्ताह तक बीमार रहने के बाद अकबर की मौत हो गई। अकबर की कब्र आगरा में बनाई गई। अकबर का निर्माण कार्य। मुग़ल स्थापत्य कला हिंदू और मुस्लिम स्थापत्य का मिश्रण था। अकबर ने इन दोनों के मिश्रण से कई इमारतें बनवाई थीं। अकबर के निर्माण का अपना अलग तरीका था, जिससे उसने भवन, इमारतें, महल, मस्जिद, कब्रें और किले बनवाए। अकबर ने सबसे पहले आगरे के किले का निर्माण करवाया था। इस किले के 2 द्वार दिल्ली गेट और अमर सिंह गेट हैं। अकबर ने लाल पत्थरों से 50 से अधिक इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें से कुछ अभी भी हैं। इसमें अकबरी और जहांगीर महल को एक जैसे बनवाया था। इसके बाद अकबर ने इलाहाबाद और लाहौर का किला बनवाया। उसकी स्थापत्य कला का नमूना फ़तेहपुर सीकरी था, जिसको उसने अपनी राजधानी बनाया था। इस शहर को उसने 3 तरफ से दीवारों से और एक तरफ से झील बनवाई थी। इस शहर के चारों तरफ इस दीवार के 9 दरवाजे और इसका मुख्य द्वार आगरा गेट है। उसने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया। दीवाने खास भी इसकी प्रसिद्ध इमारत है। अकबर ने गरीबों के लिए कई सराय का निर्माण कराया। इसके अलावा कई विद्यालयों का निर्माण कराया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।